इस सारे सामान को देखकर तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई गार्डनिंग शुरू करी है, लेकिन उनको किचन वेस्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है। वो बनाना चाहते हैं लेकिन स्मेल आती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। साथ ही क्या क्या मटेरियल इसमें जाएगा वो भी बताऊंगी और उनके ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। तो अगर आप भी खुशबू से भरी हुई ऐसी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज मैं इस कंटेनर में कंपोस्टिंग करने वाली हूँ, और ये ड्रम मैं लेकर आई थी स्पेशली कंपोस्टिंग के लिए। इससे पहले मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट ये मटके में बनाती रही हूँ, और ये जो प्लास्टिक की बकेट्स हैं इन सभी में बनाती रही हूँ, और ये मेरी ऑलरेडी भरी हुई हैं। तो इस बार मैं ये कंटेनर यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी कंटेनर या बकेट आप यूज़ करें, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो, उसमें आपको होल्स करने हैं। नीचे तली में भी होल्स करने हैं और ऊपर पूरी बाल्टी में भी आपको होल्स करने हैं। ये क्योंकि कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, तो मैंने इसमें ऊपर की साइड पे होल्स किए हैं और नीचे मैंने एक टैप लगा दिया है। क्योंकि कंपोस्टिंग के लिए एयर का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एयर उसमें से आर पार जाएगी, और आपकी एक तो कंपोस्टिंग जल्दी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ आपकी कंपोस्ट में से स्मेल नहीं आएगी, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि होल्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस स्टेप को मिस कर देते हैं। अगर आप ये स्टेप सही से कर लेंगे तो कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मटेरियल की बात करते हैं। तो जितना भी ग्रीन मटेरियल आपके किचन से निकलता है, चाहे वो फलों के छिलके हों, अंडे के छिलके, मूंगफली के छिलके, ड्राई फ्रूट्स के छिलके, जो भी कुछ है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। कच्चा मटेरियल, कुछ भी पका हुआ नहीं होना चाहिए। रोटी आप नहीं डाल सकते। अनाज दालें अगर वो ख़राब हो जाती हैं ना, जैसे जिनमें कीड़े लग जाते हैं, अगर वो हैं वो डाल सकते हैं, पका हुआ कुछ नहीं डालेंगे। और ड्राई मटेरियल में आप मूंगफली के छिलके ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले सकते हैं, या फिर कोकोपीट ले सकते हैं, जो भी ब्राउन है। सूखे पत्ते मैं नहीं डालती हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि पत्तों के साथ कंपोस्टिंग थोड़ा लेट होती है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो पत्तों की जगह पे आप कोकोपीट यूज़ करिए, या फिर आप मूंगफली के छिलके, इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग न्यूज़पेपर डालने की भी सलाह देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को भी अवॉइड करिए। आप न्यूज़पेपर की जगह कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग को फास्ट कैसे किया जाए। तो मैं दो चीज़ें यूज़ करती हूँ फास्ट करने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो देखिए, ये है हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी। ठीक है, मेरी तो ये किचन वेस्ट कंपोस्ट ही है, जो मेरी प्रीवियस बैच बना था उसी को मैंने लिया है। और देखिए ये इतनी करीब मैंने 8-10 मुट्ठी को मैंने इस सारे ग्रीन मटेरियल में मिक्स कर दिया अच्छे से। तो इसको मिक्स करने से आपकी जो कंपोस्टिंग है वो फास्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पर्पस जो हमारा है वो ये है कि इस सारे मटेरियल में माइक्रोब्स को ऐड करना। तो जितना भी हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है उसमें माइक्रोब्स काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वो इस प्रक्रिया को फास्ट कर देंगे। इसीलिए हम यहाँ इस स्टेप में कंपोस्ट को ऐड कर रहे हैं। कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है बायो एंजाइम, जो कि हमने घर पे ही रेडी किया है। और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिए, गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके यूजेस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो कंटेनर भी रेडी है, मटेरियल भी रेडी है। अब चलते हैं लेयरिंग करने। तो सबसे पहले हम डालेंगे नीचे ड्राई मटेरियल। तो मैं यहाँ पर मूंगफली के छिलके ऐड मैंने किए हैं, और साथ ही में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोकोपीट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप गत्ते के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। आपके पास गत्ता भी नहीं है तो सूखे पत्ते ऐड कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको ऐड करना। इसके बाद हमने जो सारा मटेरियल रेडी किया था कंपोस्ट मिक्स करके, उसको हम डाल देंगे अच्छी सी एक लेयर। जितना भी मटेरियल आपके पास है ग्रीन, वो सारा आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर से हम एक ब्राउन मटेरियल की लेयर बनाएंगे। तो कंपोस्टिंग में लेयरिंग होती है फ्रेंड्स, एक के बाद एक लेयर डाली जाती है। पहले ड्राई मटेरियल की लेयर, उसके बाद ग्रीन मटेरियल की लेयर, और उसके बाद फिर से ड्राई मटेरियल की लेयर। और इसके बाद अगर आपके पास मिट्टी है तो आप थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर डाल दीजिए। मिट्टी से स्मेल नहीं आएगी। आप काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमारी कंपोस्टिंग में बहुत स्मेल आती है।
तो अगर आप कंपोस्ट के ऊपर एक लेयर कर देंगे मिट्टी की लास्ट में, तो आपकी कंपोस्ट में से बिल्कुल भी स्मेल आपको नहीं आएगी। ये एक टिप आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रीन मटेरियल में कंपोस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आप मिट्टी ज़रूर ऐड करिएगा। तो उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, वो भी इस काम को जल्दी करते हैं। तो लेयर्स का आपको ध्यान रखना है, पहले ड्राई मटेरियल की, फिर ग्रीन मटेरियल की, फिर उसके ऊपर मिट्टी, फिर ड्राई मटेरियल, ग्रीन मटेरियल, फिर मिट्टी। तो ये ध्यान रखना है, इस स्टेप को फॉलो करते जाना है जब तक आपकी बकेट भर ना जाए। एक बार भरने के बाद उसमें फिर से मटेरियल ऐड नहीं करना है कि थोड़ा सा मटेरियल दब गया तो आपने उस पर फिर से एक लेयर डाल दी। ये काम नहीं करना है। एक बार भरने के बाद वो कितना भी नीचे चली जाए, उसमें नया मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। तो सारा मटेरियल डालने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा बायो एंजाइम इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मेरी जो कंपोस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। तो एक बार सेटिंग करने के बाद हमने ढक्कन को बंद कर दिया है। जैसे जैसे मटेरियल आता जाएगा मैं इसमें डालती जाऊंगी और फाइनल रिजल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, कंपोस्ट को बीच बीच में आपको हिलाना बहुत ज़रूरी है। उसको हिलाते रहना चाहिए, करीब 1-1.5 महीने में उसको हिलाना चाहिए। और कंपोस्ट बिन के नीचे एक बकेट या कोई भी बर्तन ज़रूर रख दीजिएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये मेरी वेस्ट कढ़ाई थी, मैं इसको अपनी एक बकेट के नीचे रखती हूँ, जिससे कि जो भी लिक्विड निकलेगा, इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है। तो उसको कलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और फिर से वो बर्तन वापस से अपने कंपोस्ट बिन के नीचे रख दीजिए। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे फ्रूट्स का हो, फ्लावर्स का हो, कोई भी हो। बस उसको डाइल्यूट करके डालना है। 10 लीटर में 1 लीटर मिक्स करके फिर उसको आप डालिएगा। और डालने से पहले देख लीजिएगा कहीं लिक्विड में स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर स्मेल हो तो उसको थोड़े दिन रख कर फिर यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।